जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। बुधवार व्रत विधि के अनुसार किया जाना चाहिए, तभी फलदायी सिद्ध होता है। बुध ग्रह को शांत करने के लिए बुधवार व्रत किया जाता है। शिक्षा, त्वचा रोग, बुद्धि और व्यापार आदि के प्रगति के लिए बुधवार व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार व्रत में बुध ग्रह के साथ भगवान गणेश की पूजा का विधान है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि बुध संबंधी व्रत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को आरंभ करना चाहिए और लगातार 27 या 7 बुधवार तक व्रत किया जाना चाहिए। बुधवार व्रत में भगवान गणेश के साथ 9 ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। बुधवार व्रत में भगवत पाठ या गणेश जप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी व्रत शुरू किया जा सकता है। बुधवार व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति से और धन धान से भर जाता है। बुधवार को प्रातः सभी कार्यों से निवृत्त हो स्नान आदि से पवित्र हो जाएं। व्रत के दिन हरा रंग का वस्त्र पहने भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। गणेश भगवान को दूबा बहुत प्रिय है। दूबा घास में अमृत का वास होता है। गणेश जी को 21 जोड़ा दूबा अर्पित करें। मोदक का भोग लगाएं। घी और गुड़ का भोग लगाएं। इस भोग को गाय को खिलाएं। बुम बुद्धाय मंत्र का 24 मिनट तक जप करें। पूरे दिन फलाहार से ही व्रत करना चाहिए। शाम के समय संध्या आरती कर एक टाइम भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। बुध ग्रह को चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए बुध ग्रह में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के गुण विद्यमान हैं। बुधवार व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। इससे सुनने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। बुधवार व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंगें थी। साहूकार की परिवार भी बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उसके घर से बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी भाव भगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले दिन वह साहूकार कह दिया, विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज तो बुधवार का दिन है। इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है और किसी भी शुभ यात्रा पर बुधवार के दिन नहीं जाया जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इस सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे ही पानी लाने जाता है, वापस आकर हैरान होकर देखते ही रह जाता है। अरे यह क्या, उसी की हम शकल का आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। उसकी पत्नी भी हैरान हो गई, आखिर असली पति कौन है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो वह पलटकर जवाब दिया कि भैया मैं तो फलानगर का साहूकार हूँ और फलानगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा भेष धर कर यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने आ गए हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। उस राज्य के सिपाही भी वहाँ आ गए, साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसकी पति इसमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। अब साहूकार हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवंत बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेकर चल दिया। इसलिए बुद्ध देव तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भेष में हैं। अब साहूकार ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार अपनी पत्नी को घर ले जा सका।
तभी से दोनों पति पत्नी बुधवार का विधि विधान से व्रत करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से दोष नहीं लगता है। समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख करने के इच्छुक स्त्री पुरुष व्रत कर सकते हैं। व्यक्ति को व्रत कथा के बीच में नहीं उठना चाहिए। अगर 27 बुधवार का व्रत कर लिया तो मृत्यु के बाद यमदूत से होने वाले कष्ट से मुक्ति मिल जाती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो कृष्णा सिंह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। बाजू बनी घंटी आल को प्रेस कीजिए। यह निःशुल्क है, इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सुख समृद्धि के साथ खूब खुश रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ विंध्यवासिनी।